हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि द वैल्यू ऑफ a determinant remains same the value of determinant remains same if rows and columns are interchanged। मतलब अगर रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज अगर हम कर सके तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन सेम इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा उसके ट्रांसपोज के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट का सेम होगा, मतलब उसमें कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अगर मैं ए को लिखूं, लेट से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आप देखेंगे, और बी एक ले लूं मैं, अगर सपोज इसी को मैं ऐसे लिख लूं ए बी सी, जो मैंने ऊपर रोज में लिखा यहाँ पे मैं कॉलम्स में लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों को रोज और कॉलम्स में लिखूं, एलिमेंट सेम रखूं लेकिन रोज और कॉलम्स में इसको अलग अलग से लिख दूं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आपने हमेशा इसको, तभी तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से जब हम इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट का, तो वो हमेशा सेम रहता है। कई बार हम रो से फाइंड आउट करते हैं, कई बार हम कॉलम से फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो वैल्यूज हमेशा सेम रहेगा। नंबर 4, the value of determinants the value of determinant changes by negative sign only if any two adjacent rows, adjacent होता है साथ साथ वाली rows, any two adjacent rows or columns are interchanged। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ए को अगर आप ले लें, वही हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। सपोज अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और बी एक और डिटर्मिनेंट है, हम इसको क्या करते हैं, हम दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जी एच आई पहले लिख लेता हूं और डी ई एफ बाद में लिख लेता हूं। देखो अगेन एलिमेंट्स दोनों डिटर्मिनेंट के सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इन दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी इसकी जगह पे ये चला गया और इसकी जगह पे ये आ गया, इंटरचेंज कर दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी।
इट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन ओनली, इट ओनली चेंजेस बाय नेगेटिव साइन। मतलब इसका वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू अगर के आता है, फॉर एग्जांपल अभी के मतलब कोई भी एक नंबर आता है, तो इसका वैल्यू माइनस के आएगा। मतलब जो भी ऊपर वाले का आंसर होगा, नीचे वाले का आंसर माइनस से चेंज होगा। ठीक है, तो आपके लिए मैं साथ साथ होमवर्क बता रहा हूँ, आपने चेक करना है आज, ये आपका होमवर्क है साथ में। नंबर 1, एक मैथ a is equals to let's say 132 214 512 और b है हमारे पास 132 214 512। आपने क्या करना है, आपका आज का होमवर्क एक है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ b। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, if a is equals to 132 214 512, सेम ही ले रहा हूं ताकि आपका, एंड बी अगर मैं ऐसे ले लूं 1 2 5 2 4 2 3 1 1, तो आपको ये करना है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो दीज टू क्वेश्चंस अभी तक के होमवर्क है, आगे देखते हैं, तो आई विल बी गिविंग यू सम मोर होमवर्क, तो आप इसको जरा नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बहुत जगह यूज होगी आगे। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। नाउ व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी सेज, दिस प्रॉपर्टी सेज कि if any one row or column of a determinant is multiplied by a constant k, the value of determinant हम डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज also multiplied by the same constant, also multiplied by same constant k। ओके, ये जो हमने इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी ना, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को किससे मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ए है, अगेन मैं इसको लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और हमें बोला गया इसके किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? किसी भी कांस्टेंट से। फॉर एग्जांपल मैं एक और डिटर्मिनेंट लेता हूं, b इज इक्वल्स टू 2a 2d 2g b e and h c f and i। यहां मैंने k क्या ले लिया? k बेटा मैंने यहां पे लिया 2, दिस 2 इज k, मतलब मैंने यहाँ पे जो k लिया,
के की जगह पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने बोला इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, ठीक है, इफ एनी वन रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, तो कोई भी अगर रो या कोई भी कॉलम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होती है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। तो मतलब मैंने, अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें पिक्चर, तो हम लोगों ने एक रो को, एक कॉलम को, सॉरी ये कॉलम था, एक कॉलम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी जो है वो ए के 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ के। तो हम लोगों ने इस बात को यहां से ये समझा कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। एक्चुअल हमारा मेन डिटर्मिनेंट था ए, लेकिन हमने बी को एलिमेंट्स को ए के एक कॉलम के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ जो बी का वैल्यू आया वो 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए आया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी हम लोग अगर कभी किसी एलिमेंट को के से किसी रो के एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम उसको बाहर के से डिवाइड भी करेंगे, ये आपने बात ध्यान देनी है। द नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम is made up of sum of two or more elements, then it can be expressed as, it can be expressed as sum of two or more elements or sum of two or more determinants. फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट है ए प्लस बी सी डी ई प्लस एफ जी एच आई प्लस जे के एल। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये जो पहला कॉलम है, इट इज सम ऑफ टू एलिमेंट्स। तो हमने क्या दिया कि द रो ऑफ और कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज मेड अप ऑफ सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। कैसे, देखें, ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए सी डी ई जी एच जे के एंड एल प्लस, अब ए ई जे की जगह पे आ जाएगा बी, ए ई जे नहीं है, ए ई आई है, यह है बी एफ जे। पहली बार हम लोगों ने ए ई आई वाले एलिमेंट्स दिए, दूसरी बार हम लोग बी एफ जे ले रहे हैं, तो बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे, सी जी के डी एच एल। तो ये हमारे पास आ गया कि हमने क्या पढ़ा, इफ द सम ऑफ, if the elements of any one row or column is made up of two or more, sum of two or more elements, then it can be expressed as sum of two or more determinants. तो नेक्स्ट होमवर्क आपका इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3।
if A is equals to 1 2 3 3 1 2 2 1 3, B is equals to 2 4 6 3 1 2 2 1 3. Prove that determinant of B is equals to 2 times determinant of A. क्यों 2 टाइम्स? बिकॉज मैंने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इसको चेक करके देखेंगे कि क्या ये बात सही है कि नहीं. फोर्थ, if A is equals to 2 5 3 1 2 4 3 1 2, and B is equals to 1 2 2 1 2 4 3 1 2, and C is equals to 1 3 1 1 2 4 3 1 2. तो आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट determinant of A is equals to determinant of B plus determinant of C. तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको आज जरूर करेंगे, क्योंकि ये करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ने वाले बनेंगे. सो यू ऑल आर सपोज्ड टू डू दीज क्वेश्चंस, जो मैंने अभी तक आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं. सो सेवेंथ प्रॉपर्टी में ये बोलता है कि if elements of any one row or column is added to k times the corresponding element of any one row or column, the value of determinant remains same. इसको मैं एक एग्जांपल लेके बात करूंगा. फॉर एग्जांपल, if A is equals to, ध्यान से देखेंगे आप, 2 1 3 3 2 1 1 2 3, सपोज मैं ये ले रहा हूं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालते हैं. एक्सपेंडिंग बाय R1, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2, तो वो रो और कॉलम छोड़ देंगे. ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या लेंगे, व्हेन वी टेक अप दिस, ये 2 लेंगे, तो वो रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा ये 4 एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हम लिया जाएगा, यहाँ पे हम लेंगे 2 1 2 3,
-1 जब लिया हमने, जब हमने 1 ले लिया यहाँ पे, इफ यू सी, जब ये 1 लिया गया तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 1 1 3। तो हम इसको लिखेंगे 3 1 1 3 प्लस 3। अब उसकी रो कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 2 1 2। नाउ इफ यू सी, ये बच्चे बन जाएगा हमारे पास 2 × 6 - 2 -1 × 9 - 1 प्लस 3 × 6 - 2। ये बन जाएगा 2 × 2 4 -1 × 8 प्लस 4 आएगा ना? अच्छा, आपने सीधा कर दिया। ओके जी, ये बन जाएगा, और नहीं 6 - 2 यहाँ पे 4 आएगा ना सीरियसली? दिस इज 8 -8 प्लस 6, सो माय फाइनल आंसर इज 6। ठीक है, ये तो हो गया, हमने एक डिटर्मिनेंट ये ले लिया। अब ध्यान से देखना, जो मैं सर लेकिन यहाँ पे भी तो 4 आएगा ना, 6 - 2। अरे हाँ, दोनों से का 4 आएगा, सो सॉरी, दिस इज 12। इसको ठीक कर देता हूँ। दिस इज 3 4 12, 8 and 8 get cancelled, so answer is 12. Okay. Now B में देखें, B is, अब मैं B क्या करने वाला हूं ये आप सब लोग बड़े ध्यान से पहले समझेंगे। मैंने क्या किया, इसको लिखा 4, इसको लिखा 5 और इसको लिखा 9, और ये 3 2 1 ही रहा, ये 1 2 3 ही रहा। अब आप सोचोगे मैंने किया क्या ये? देखिए, मैंने जो यहाँ पे बोला ना, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज एडेड टू k टाइम्स यानी k कुछ भी हो सकता है, ठीक, टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम, एनी अदर रो और कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। तो देखिए मैंने क्या किया, इस बात को समझना है क्योंकि ये चीज आपको बड़ी ध्यान देने वाली है। मैंने क्या लिखा, R1 के एलिमेंट्स जो थे, यानी रो 1, आई एम टॉकिंग अबाउट रो 1, ये जो R1 के एलिमेंट्स थे, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा R1 के एलिमेंट्स में 2 टाइम्स R3 के एलिमेंट्स डाल दिए। क्या कर दिया, R1 के एलिमेंट्स में 2 टाइम्स R3 के एलिमेंट्स डाल दिए। तो ये बात समझ आई कि हमने एलिमेंट ऑफ एनी वन रो, एक रो के एलिमेंट्स को 2 टाइम्स एलिमेंट ऑफ अदर रो ले लिए। ठीक है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। तो हमारे पास इससे रो 1 क्या हो गई, ये चेंज होके हमें क्या मिल गया, रो 1 हमें चेंज होके मिल गई 4 5 9 जो कि थी 2 1 3। ठीक है, तो हमने रो 1 के एलिमेंट को 2 टाइम्स रो 3 के एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4 2 1 2 3 -5 3 1 1 3 प्लस 9 3 2 1 2। ये बनेगा 4 6 - 2 -5 into 9 - 1 plus 9 into 9 - 2. This is 4. सर 6 - 2 आएगा, 3 2 6। हाँ, 6 - 2, 4 -5 into 8 plus 9 into 4. This is 16 - 40 plus 36. ये बन जाएगा 52 - 40 is equals to 12. तो आंसर इज सेम। यहां भी आंसर हमारा 12 आया था और यहां पर भी आंसर हमारा 12 आया। तो जो बात हमने समझनी थी वो क्या समझी, वो समझा ये कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम
is added to k times the elements of any other row or column, value of determinant remains same. तो determinant remain same, तो ये हमेशा सेम रहेगा। तो ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये हम आगे बहुत जगह पे हम लोगों को यूज करने को जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रॉपर्टी को आपने बड़े ध्यान से देखिए। एग्जांपल फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया 2 1 3 3 2 1 1 2 3, इसका हम वैल्यू नॉर्मली जैसे निकाला वैसे निकालते हैं, तो हमें वैल्यू मिला 12। लेकिन जब मैंने डिटर्मिनेंट बी लिया तो वहां पे मैंने रो 1 के एलिमेंट्स को चेंज कर दिया बाय दिस थिंग। मैंने क्या किया, रो 1 के एलिमेंट्स को 2 टाइम्स द रो 3। हाँ अच्छा, अब एक और मजेदार बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू सेम आएगी, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू। जैसे सपोज अगर आप यहाँ पे इसको -1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो भी आंसर सेम ही आता, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आता। मैं आपको -1 से भी एक बार मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू सेम रहेगा। सपोज अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 इज इक्वल्स टू R1 -1 इंटू R3। मैं अब ये वाला चेक कर रहा हूँ कि R1 को हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, R3 को ऐड कर दिया, माइनस की वजह से ये यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। तो चलिए आप मैट्रिक्स सी को चेक करें, क्या बनेगा आपका मैट्रिक्स सी। 2 - 1 1 1 -2 -1 3 -3 0, बाकी आपकी वही रहेगी 3 2 1 1 2 3। चलें जी, अब इसको देखते हैं। जब हम इसका वैल्यू लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 1 2 3 +1 +1 क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है और इसका अपना माइनस ऊपर भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +1 3 1 1 3 +0 3 2 1 2। चलें, ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6 - 2 +1 इंटू 9 - 8 9 - 1 +0 इंटू 6 - 2। This becomes 1 into 4 +1 into 8 +0 into 4, that is 4 + 8 + 0, that is again equals to 12। So आपने देखा आंसर हर एक केस में सेम ही आएगा, चाहे आप इसको प्लस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे आप इसको माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मच क्लियर टू यू। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। हमने 2 एग्जांपल्स इसके ऊपर करके चेक कर लिया, आज आप इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, यू विल डू इट एट होम। इसको कहीं पर भी कोई परेशानी आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपने डेफिनेटली ट्राई करने, राइट? प्रॉमिस है, करेंगे आप? कम ऑन, गिव मी द। आप आज इसको बड़े अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, यही 7 प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा जो हमने आज पढ़ी है, आज और कल में पढ़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटर्मिनेंट का, और इसके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चंस मैंने दिए आप उसको जरूर करेंगे। मैंने कल एक छोटी सी शीट भी आपके साथ शेयर की थी, आप उस शीट के क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड बिकॉज प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में तो है ही प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपने कल आपने ना एक वो शेयर किया था डिटरमिनेंट की ना, वो कोई रात को